हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो 4 नवंबर को आप लोगों का साइंस का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। यानी इसके पहले भी 1 से लेकर के 4 तक सेट आपके इस चैनल जैकपुर पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उसको देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। इसका लिंक आपको जो है वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के लिए ना एक विशेष कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, गणित का कोर्स, जो रोज रात 8 बजे आप लोगों को मिलता है बिल्कुल फ्री में, और उसके पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है आज का हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आप देखोगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक क्या होगा। तो वाट होगा, ओम होगा, वोल्ट होगा या फिर एम्पियर होगा। तो विद्युत धारा, ठीक है, धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने जा रहा है। आप चाहोगे तो यहाँ पे आप ट्रिक भी लगा सकते हो, जैसे पियर, एम्पियर, पियर से आप पीना भी याद रख सकते हो या फिर बियर याद रख सकते हो। तो बियर या एम्पियर, ठीक है, पीना याद रख सकते हो। जो कोई भी पीता है वो बहुत गलत चीज़ होता है, ठीक है, बियर हो या पीना हो, कुछ भी नशीली पदार्थ, तो वो जो पिएगा ना वो धरा पे गिरा पड़ा रहेगा, धरा पे गिरा पड़ा रहेगा, धरा से धारा, उसको कोई उठाने वाला नहीं होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, 1, 2 और 3 एम्पियर के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए श्रेणी, हमने ट्रिक बताया है आपको यहाँ पर। श्रेणी का मतलब होता है सीधा सीधा, सीधा सीधा जोड़ दो ना आप। 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है, 3 2 5 और 1 6 बराबर 6 ओम। यही अगर पांचवा क्रम होता तो इसको बटा में करके जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। वाह, बहुत ही शानदार सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल है। वीकली टेस्ट तो छोड़िए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए यह सवाल ही आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। राइट आंसर है इसका यहाँ पे ताप। ओम के नियम को परिभाषित करने में ताप का जो मान होगा वो क्या होगा? अचर रहेगा। क्या रहेगा? अचर रहेगा। इसको याद रखना है सभी को। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। जो हमारा टंगस्टन होता है ना, जो हमारा टंगस्टन है वो किस ताप पर पिघलेगा आपको बताना है। ऑप्शन से आपके पास 2500 डिग्री सेल्सियस है, 3000 डिग्री सेल्सियस है, 3500 डिग्री सेल्सियस होगा या 4000 डिग्री सेल्सियस होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, 3500 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे डिग्री छूट गया, आप लोग लगा लेना, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा। सेल यानी बैटरी, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? ओम होगा, वोल्ट होगा, एम्पियर होगा या फिर कूलम होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक नहीं है आपको बताना है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, पारा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका पारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ठीक है। एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है या फिर वाट है। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। जो विद्युत बल्ब होते हैं उसका जो एक तंतु होता है, आप लोग देखोगे एक बल्ब होगा, बल्ब में एक तंतु होता है, वो तंतु किस चीज़ का बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो ओम का जो नियम है उसका गणितीय फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो ये जो आपका गणितीय फॉर्मूला बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो वो जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, कह रहा है कि ओम के नियम से कौन सा यहाँ पे सही है ये बताइए, ठीक है। ओम का नियम से कौन यहाँ पे सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है, ओम का नियम है। अब यहाँ पे फॉर्मूला में बताना है आपको ओम का नियम क्या होने वाला है, ठीक है। तो ओम का जो नियम होगा वो हो जाएगा V बराबर आई आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है 1 वोल्ट क्या कहलाता है, ठीक है। क्या कह रहा है? 1 वोल्ट क्या कहलाता है? जूल प्रति कूलम। आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। देख लीजिएगा सभी कोई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। 1 वोल्ट क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट है, ये भी 1 वोल्ट है। ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम सेम हो गया है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको रुक जाओ।
ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण कौन है यहाँ पर? परमाणु होगा, आदान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, ये गलत टाइपिंग है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कण जो होता है वही गतिशील होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? देखिए कितना अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? सेल में नहीं होता है, वोल्ट मीटर में नहीं होता है, एमीटर में नहीं होता है, या फिर कुंडली में नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडली में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा जा रहा है कि किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रभावित होने पर आवेश का मान क्या होगा? किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान आपको बताना है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग को पता है ना, 1 एम्पियर बराबर क्या फॉर्मूला होता था? 1 कूलम बाय प्रति सेकंड। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? अगर हम लोग को कूलम का मान निकालना होगा, अगर हमको सी का मान निकालना होगा, तो एम्पियर को किसके साथ गुना कर देंगे? टाइम के साथ। तो एम्पियर कितना है ये बताइए? एम्पियर है हम लोग का 1 एम्पियर, और यहाँ पे मिनट कितना है? 2 मिनट, यानी मिनट में हम लोग लेते नहीं, सेकंड में लेते थे, यानी कितना हो जाएगा बताइए? 60 गुना 120, 120 सेकंड हो जाएगा। 120 सेकंड को जब आप इससे करोगे तो 120 आ जाएगा, यानी 120 कूलम आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने जा रहा है। ठीक है, याद। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटोनों से बनता है? यानी 1 कूलम विद्युत आवेश जो होगा वो कितने प्रोटोनों से मिलकर बनेगा? तो राइट आंसर इसका 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, याद रख लीजिएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो आपको बताना है। तो किसी कुंडली का जो प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात करना हो तो वहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? R = V/I। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। कह रहा है कि R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, N/R हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन सी होती है? ठीक है, तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है आपका VVI क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।